नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा है जो यूबिट टीजीटी, उस परीक्षा का प्रश्न पत्र। और ये जो परीक्षा संपन्न हुई थी सन 2002 का प्रश्न पत्र है ये। और सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे हम। और यह हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है, तो सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं और पीवाईक्यू सीरीज में हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है और इस परीक्षा में 85 प्रश्न आए हुए हैं, 85 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हिंदी विषय से संबंधित हैं। प्रश्न है लाल तारा जो रचना है उसके रचनाकार हैं और ये जो प्रश्न यूपी टीजीटी का प्रश्न है, सही उत्तर है 1 रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा रचना के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं पतितों के देश में, मोती की मूर्तें, चिता के फूल, आम्रपाली तथा गेहूं और गुलाब। माटी की मूर्तें होगा यहाँ पर, माटी की मूर्तें। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। और सही उत्तर है दूसरा बी कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी की भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना कृष्ण गीतावली में संकलित है। तुलसी की प्रमुख रचनाएं हैं रामलला, नहछोप, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न या जिसे रामाज्ञा प्रश्नावली भी कहते हैं, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तथा रामचरित मानस। और यहाँ पर स्रोत भी दिए हुए हैं कि कहाँ से ये प्रश्न आया है, किस पृष्ठ संख्या पे है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और सही उत्तर है एक कुंभन दास। कुंभन दास परमानंद दास के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरि नाम। और इसका जो स्रोत है हिंदी साहित्य का इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी, पृष्ठ संख्या 33। अगला प्रश्न है भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है और सही उत्तर है बी या 2 आचार्य ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है और सही उत्तर है एक गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। इनकी शैली ओजस्विनी है। इन्होंने 24 अवतार नामक श्रृंगार परक रचना भी की थी। अगला प्रश्न है तुलसीदास चंदन घिसे रचना के रचनाकार हैं या लेखक हैं। सही उत्तर है बी हरिशंकर परसाई या 2। तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परसाई की व्यंग परक रचना है। इनकी अन्य व्यंग परक रचनाएं हैं हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, डिठल्ले की डायरी, ठुठुरता हुआ गणतंत्र एवं मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। ये सभी रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है और सही उत्तर है सी विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह है। इनके अन्य ललित निबंध हैं चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रीति विज्ञान की शब्द संपदा तथा हिंदू धर्म और संस्कृति। अगला प्रश्न है रजिया बेगम किसकी रचना है और सही उत्तर है 2 किशोरीलाल गोस्वामी। रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित एक लिखित उपन्यास है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं तारा चपला, नव्य समाज चित्र,
तरुण तपस्विनी, कुटीर वासिनी, लीलावती का आदर्श सती, राजकुमारी, लवंगलता, हीराबाई, लखनऊ की कब्र। अगला प्रश्न है चतुर चमार जो उपन्यास है वो किसका है? और सही उत्तर है बी निराला। चतुर चमार निराला का उपन्यास है। निराला के अन्य प्रमुख उपन्यास है प्रभावती, अलका, बिल्लेसपुर, बकरेहा और कुल्ली भाट। प्रश्न है कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? यह कौन निबंध लिखता था? सही उत्तर है बी यट्टू अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुट्टी चातन के उपनाम से उनके व्यक्तिपरक निबंध छपे। आत्मनिपद एवं भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। प्रश्न है पंक्तियां हैं सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है सी या 3 अनुप्रास। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें एक वर्ण था स की आवृत्ति कई बार हुई है। क्योंकि जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है और सही उत्तर है बी कुंडलिया। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कुंडलिया है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा तथा एक रोला होता है। दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। 56 मात्रिक विषम छंद है। हरिगीति का सब मात्रिक छंद है तथा 16 अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है परुष का विलोम शब्द है और सही उत्तर है 3 कोमल। जंगम का विलोम शब्द है 2 स्थावर। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है और सही उत्तर है 2 जलधि। जलधि क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है, जबकि जलद, मेघ, वारिद बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची हैं पयोद, अम्बुद, जलधर, नीरद, पयोधर तथा वारिधर। अन्न को पचाने वाली अग्नि कहलाती है, क्या कहते हैं उसको? सही उत्तर है 1 जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है, जबकि समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं तथा जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। प्रश्न है संदेश रासक के रचयिता और सही उत्तर है 2 अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होते हैं, किंतु उनकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। प्रश्न है कालिदास हजारा की रचना की है और सही उत्तर है 4 कालिदास ने। कालिदास हजारा नामक मुक्तक ग्रंथ की रचना रीतिकालीन कवि कालिदास ने की है। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक और सही उत्तर है 2 सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। इनके अन्य निबंध हैं सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन। तो इन्होंने मात्र 6 निबंध ही लिखे हैं। सुलोचना निबंध संकलन है, सही उत्तर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है। इनके अन्य निबंध हैं परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती। प्रश्न है तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं और सही उत्तर है 2 रांघे राघव। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक रांघे राघव हैं। शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा, धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा तथा शमशेर बहादुर सिंह ने प्लॉट का मोर्चा नामक रिपोर्टाज की रचना की है। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक हैं और सही उत्तर है 2 राहुल साकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल साकृत्यायन हैं। इनकी द्वारा लिखित अन्य यात्रा वृत्तांत हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है और सही उत्तर है 2 शरद चंद्र। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी है, जबकि प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। पंत की जीवनी के लेखक शांति जोशी हैं तथा निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं।
प्रश्न है मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? और सही उत्तर है 2 वियोगी हरि। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है, जबकि राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा तथा शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा परिव्राजक की कथा है। प्रश्न है सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं? सही उत्तर है 1 मंजुल भगत। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है 1 उत्तर इसका सही है 1 परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है। इस रचना में दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत उपन्यास है तथा नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला प्रश्न है सरकटी लाश उपन्यास के लेखक? और सही उत्तर है 2 गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इन्होंने अधिकांशतः जासूसी उपन्यासों की रचना की है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, गुप्त भेद और जासूस की तैयारी। अगला प्रश्न है लाल टीन की छत के लेखक? सही उत्तर है 3 निर्मल वर्मा। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके द्वारा लिखित अन्य प्रमुख उपन्यास हैं वेदिन तथा चिथड़ा सुख और भीष्म साहनी का प्रमुख उपन्यास है तमस। अगला प्रश्न है नौकर की कमीज के लेखक? सही उत्तर है 2 विनोद कुमार शुक्ल। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है और सही उत्तर है 1 परिंदे। निर्मल वर्मा मन की गहरी परतों को उघाड़ने वाले उजागर करने वाले कहानीकार हैं। परिंदे उनका चर्चित कहानी संग्रह है। इसके अलावा बीच वहश में तथा पिछली गर्मियों में उनके कहानी संग्रह हैं। लंदन की एक रात तथा कुत्ते की मौत उनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है बलदेव खटेक किसकी कविता है? सही उत्तर है 2 लीलाधर जगूड़ी। बलदेव खटेक लीलाधर जगूड़ी की उल्लेखनीय कविता है। इसके अलावा जगूड़ी की इस व्यवस्था में कविता प्रसिद्ध है। नाटक जारी है तथा बची हुई पृथ्वी इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। अगला प्रश्न है संदर्भ के लेखक हैं? और सही उत्तर है 1 डॉक्टर विनय। डॉक्टर विनय की संदर्भ एक संयुक्त कवि प्रयास है। इनमें प्रमुख कृतियां हैं एक पुरुष और दूसरा राग और पुनर्वास का दंड, एक पुरुष और 8वीं दशक की प्रबंध कृति। अगला प्रश्न है मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं? और सही उत्तर है 2 धूमिल। समाधि लेखक के लेखक? सही उत्तर है 2 श्रीकांत वर्मा। आत्मजयी के लेखक? और सही उत्तर है इसमें 1 कुंवर नारायण। आत्मजयी रचना के लेखक कुंवर नारायण हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं है इनकी चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने तथा कोई दूसरा नहीं। ठंडा लोहा रचना के रचनाकार? सही उत्तर है 2 धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अंधा युग, 7 गीतवर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। किसान रचना के रचनाकार हैं? सही उत्तर है 1 मैथिली शरण गुप्त। किसान रचना के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, जय दत्त व्रत, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, मंगलघट, नहुष। सरस्वती पत्रिका के संपादक? सही उत्तर है 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में प्रारंभ हुआ। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला। शेखर जोशी की रचना है और सही उत्तर है 3 कोसी का घटवार। शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार है, एक कहानी है ये और इनकी अन्य कहानियां हैं दाज्यू, बदबू, हलवाहा। प्रयाग रामागमन रचना के लेखक हैं? सही उत्तर है 3 प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद। प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी नाम की पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक पत्र भी निकाले। अगला प्रश्न है मधुमालती के रचनाकार हैं? और सही उत्तर है 1 मंझन। मधुमालती के रचनाकार मंझन हैं। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती के समानांतर प्रेम
और ताराचंद की प्रेम कथा चलती है। कुतुबन ने मृगावती, जायसी ने पद्मावत तथा मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है। प्रश्न है सहजयान के प्रवर्तक हैं और सही उत्तर है वन सरहपा। विश्वामित्र नाटक के लेखक सही उत्तर है टू उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का विश्वामित्र पौराणिक आधार पर लिखा गया एक रीति नाटक है। इन्होंने पौराणिक आधार लेकर राधा एवं मत्स्य गंधा आदि रीति नाटकों की रचना की है। शिवा साधना नाटक है, सही उत्तर है टू हरिकृष्ण का। शिवा साधना हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। इस नाटक में छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित यह नाटक है। प्रेमी यानी हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन स्वाभाविक हैं। इनका एक अन्य नाटक है रक्षाबंधन, जिससे परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आता है। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है और सही उत्तर है 3 जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। गोदान उपन्यास है और सही उत्तर है वन यथार्थवादी। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक थे भामह। विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? सही उत्तर है 10। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं और सही उत्तर है टू लल्लू लाल। कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। जयशंकर प्रसाद कलाधर नाम से कविताएं लिखते थे। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है और सही उत्तर है 3 आनंदवर्धन। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन कहाँ के हैं? कश्मीरी विद्वान है ये, के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में मिलता है। इनकी रचना है ध्वन्यालोक और ये कहाँ के थे? कश्मीर के निवासी थे। तो प्रश्न यहाँ भी बनता है कि आनंदवर्धन का निवास स्थान कहाँ है या कश्मीर से किस विद्वान का संबंध है? तो आनंदवर्धन और रचना है इनकी ध्वन्यालोक। प्रश्न है जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है 3 लाटानुप्रास। इस पंक्ति में लाटानुप्रास अलंकार है जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी एक ही हो, केवल अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न है धनंजय में समास है, सही उत्तर है 3 बहुव्रीहि। धनंजय में बहुव्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि प्रधान समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति वह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसका चयन करना है और सही उत्तर है 3 कवित्री। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? सही उत्तर है 1 पश्चिमी हिंदी। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां हैं खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अगला प्रश्न है बूंद अघात सहे गिर कैसे खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार है। सही उत्तर है 2 उदाहरण अलंकार। वैराग्य संदीपनी रचना के रचनाकार हैं और सही उत्तर है सी तुलसीदास की रचना है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं रामलला न छू, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली तथा हनुमान बाहुक। प्रश्न है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? सही उत्तर है 4 इनमें से कोई नहीं। उर्मिला बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। नवीन जी की अन्य प्रमुख कृतियां हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण, हम विस्पाई जन्म की। प्रश्न है अपराजिता के लेखक? सही उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल अपराजिता के लेखक हैं। वे मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। मधुलिका, किरण, बेला, करील, लाल चूनर, वसंत के बादल और विराम चिन्ह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। रूपा पत्रिका के संपादक कौन हैं? और सही उत्तर है ए सुमित्रानंदन पंत। सन
1938 में पंत जी के संपादकत्व में रूपा पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यह मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, किंतु इसमें प्रगतिवाद शब्द नहीं आया है। प्रश्न है, सागर मुद्रा रचना के लेखक हैं? सही उत्तर है टू अज्ञेय। सागर मुद्रा के लेखक अज्ञेय हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया और असाध्य वीणा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रत्यक्ष में संधि है और सही उत्तर है 4 यण संधि। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सही उत्तर है 2 गारसा दत्तासी ने। उदयभान चरित के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी के लेखक ईशा अल्लाह खां हैं, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर, सदल मिश्र ने नासिकोपाख्यान तथा सदासुख लाल ने सुख सागर की रचना की है। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं? सही उत्तर है 3 राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। वे अंकुट यथार्थ चित्रण में विशिष्ट थे। इस उपन्यास में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा है, जो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं। प्रश्न है, माटी की मूर्तें की विधा है? सही उत्तर है 1 संस्मरण। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। इनके संस्मरण संबंधी विशिष्ट रचनाएं हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर। अगला प्रश्न है, अमन का राग रचना के लेखक हैं? सही उत्तर है 30 शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित लिखी गई एक कविता है। इनके अन्य कविताएं हैं सलोना, जिस्म तथा आओ ना, कुछ और कविताएं इनकी चर्चित कविता संग्रह है। इसके अलावा उदिता और दूसरा सप्तक में इनकी कविताएं संकलित हैं। प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार? और सही उत्तर है 3 बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इन्होंने कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की है। भट्ट जी हिंदी प्रदीप जो नामक पत्र है उसके संपादक भी थे। प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है? सही उत्तर है 2 चतुर होना। कौन सी वर्तनी ठीक है? सही उत्तर है 3 रचयिता। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का क्या अर्थ है? जरासी बात पर खुश और जरासी बात पर नाराज। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के लेखक? सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं संगीत शाकुंतलम, भारत दुर्दशा, हटी हम्बीर, गौ संकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी। वे ब्राह्मण नामक पत्रिका भी निकालते थे। ज्ञानबोध रचना के रचनाकार हैं? सही उत्तर है 2 मलुकदास। ज्ञानबोध रचना के रचनाकार मलुकदास हैं। ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। इनकी रचनाएं हैं रतन खान, भक्त बख्शावली, भक्त विरुदावली, पुष्पविलास, 10 रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अखल बानी और रामावतार लीला। मलुकदास ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। पद्मावत की विधा है और सही उत्तर है 1 प्रबंध काव्य। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत प्रबंध काव्य है। जायसी की अन्य रचनाओं में प्रमुख हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कहनावत। भ्रमरगीत परंपरा में भ्रमरगीत की रचना की है और सही उत्तर है 1 नंददास। भ्रमरगीत परंपरा में भ्रमरगीत की रचना नंददास ने की है, जबकि सूरदास ने भ्रमरगीत की रचना की है। रत्नाकर ने उद्धव शतक की तथा ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास नामक भ्रमर गीत काव्य की रचना की है। प्रश्न है, सुजान सागर रचना के लेखक हैं? और सही उत्तर है 1 घनानंद। सुजान सागर घनानंद की रचना है। इनकी रचनाएं हैं विरह लीला, कोकसार, रस केलवल्ली और कृपाकंद। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? और सही उत्तर है 2 ब्रजभाषा।
प्रश्न है बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार है, और सही उत्तर है सेकंड आनंदी लाल शर्मा। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से हैं, और सही उत्तर है वन जीवन व्रत। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता गोकुल नाथ द्वारा लिखित कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है, यानी उन रचनाओं में कृष्ण भक्त के जो कवि हैं उन सभी का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर है श्री उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? और सही उत्तर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु नामक उपन्यास हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती जो पत्रिका है उसके संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? और सही उत्तर है पंडित देवीदत्त शुक्ल। प्रश्न है सुदामा चरित के लेखक हैं? सही उत्तर है सेकंड नंददास। सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। इनकी रचनाओं में है अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवरगी, त्रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली प्रमुख हैं। तो ये सभी रचनाएं नंददास की रचनाएं हैं। प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, और सही उत्तर है संपत्ति शास्त्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है संपत्ति शास्त्र, तो इसका ये वाला उत्तर सही है, और यह रचना अर्थशास्त्र विषय से संबंधित है। आज के सत्र में इतना ही। हमने यूपी टीजीटी के जो प्रश्न पत्र है सन 2002 का उसका अध्ययन किया। इसी प्रकार हम आगे के सत्रों में अन्य प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। आगे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।